सबको समय से मिलता है कर्म का फल। दोस्तों, आज हम आपको कर्मों पर आधारित एक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए। प्रणाम निवेदित करने के बाद नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप करते हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से ही हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाया। उसने उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे बढ़ा तो कुछ ही दूर चलने पर उसके पैर में कील चुभ गई। प्रभु, बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, तुमने जितना देखा उसी आधार पर नतीजा निकाल लिया। सच्चाई यह है कि जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसे तो उस दिन खजाना मिलना था, लेकिन अपने बुरे कार्यों के चलते वह केवल कुछ मोहरे पा सका। जिस साधु ने गाय को बचाया, उसे उस दिन सूली पर चढ़ाया जाना था, लेकिन अपने अच्छे कर्मों की बदौलत वह सूली पर चढ़ने से बच गया। उसे सिर्फ कील चुभने का ही कष्ट सहना पड़ा। हाँ, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कर्मों से जुड़ी कुछ और बातें। कर्मों का फल इसी जन्म में या परलोक में मिलता है। अच्छे कर्मों से अच्छे परिणाम और बुरे कर्मों से बुरे परिणाम मिलते हैं। अच्छे कर्मों से सुख, समृद्धि, यश और मान सम्मान मिलता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्मों के लिए नरक का सामना करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म सिद्धांत की जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि कर्म ही हमारा धर्म है। वैदिक धर्म में अपने कर्म करते हुए धर्म पोषण की सलाह दी गई है। कर्म फल के समय कुछ जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। जो अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। कर्म का फल हर पल हमें मिलता रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं। जो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है, कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है। दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।